हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका जीके शर्मा आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही मजेदार टॉपिक का है, आपका वॉइस का है ना। आपने वॉइस पढ़ा भी होगा और इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज हम सिर्फ वॉइस का कंफ्यूजन देखेंगे, इसमें क्या कंफ्यूजन होती है, हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं वॉइस बनाने में, है ना। वॉइस को जो आता है एक्टिव से पैसिव उसमें, और खास करके जब पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आता है तो हमारी कंफ्यूजन और भी बढ़ जाती है। तो आज के बाद हमारी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। हम अपने सारे कंफ्यूजन को यहीं पे खत्म करेंगे, है ना। यहीं पे समाप्त होगा हमारी सारी कंफ्यूजन। और हम वॉइस से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब का सही सही सॉल्यूशन करके आएंगे। उनका नंबर पूरा का पूरा हम उठा कर आएंगे। और हम बिल्कुल डेडिकेटेड हैं आपके लिए। जब तक आपका एग्जामिनेशन हो नहीं जाता है हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आपके आपसे जो हमने वादा किया था फर्स्ट डे कि मैं आपको पूरा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको सही सही बनवा के रहूंगा, तो उस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम देखें पोएट्री का 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कल टाइम एंड टेंस का वीडियो अपलोड हुआ था और आज हम वॉइस के वीडियो में लग गए हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप आओ और बिल्कुल वॉइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सोल्व होंगे। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई घटना घट जाती है। जैसे मुझे पुरस्कार दिया गया, तो मुझे जब पुरस्कार दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप से पुरस्कार ले नहीं सकता हूँ ना, मुझे पुरस्कार देने वाले कोई दूसरे लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाता हूँ, पैसिव वॉइस हो जाता हूँ। नहीं, उसकी पिटाई की गई, वो अपने आप तो बेचारा पिटाएगा नहीं ना, उसको दूसरे लोग पिटेंगे। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब जहाँ सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा हो, सब्जेक्ट के ऊपर समथिंग हैपेंस, है ना। तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। अब दिक्कत आती है, सर वॉइस वॉइस पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में पढ़े, 12 में पढ़े, फिर भी सर कंफ्यूजन। तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। बिल्कुल वॉइस में कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। वॉइस के जितने 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे 4 या 5 क्वेश्चन को हमको डील करना है, ढंग से डील करना है और पूरे नंबर उठाने हैं। तो देखिए, जो एक्टिव वॉइस और हमारा पैसिव वॉइस, हम जानते हैं जब एक्टिव से पैसिव हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट गोज टू लास्ट एंड लास्ट गोज टू फर्स्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है आज के ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर ना। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें वर्ब का चाहे कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पे वर्ब का V3, मेन वर्ब का V3 फॉर्म होता है। क्लियर है। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। हम एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है ना, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। इतना तो क्लियर है। उसके बाद देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। वॉइस में कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वॉइस दिमाग वाली चीज ही नहीं है। बस अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 मिले ना तो उसको एमिजार प्लस V3 में बदल दो। अब देखो उसमें ऑप्शंस में जो आपको ऑप्शंस मिले होते हैं वहां पे देखो कि एमिजार V3 वाला कहाँ पे है, मिल जाता है उसको पुट कर दो। बाकी तो आपको मालूम है। जैसे कि देखिए, ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है ना। अभी अभी हम बताए हैं आपको जो लिविंग ऑब्जेक्ट है मी, तो मैं ही लिविंग तो हूँ, इंग्लिश थोड़ी ना लिविंग है ना। मी को सब्जेक्ट बनाओ, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आई आई के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब किसको पुट करेंगे, एम को। प्रेजेंट टेंस में है ना, V1 V5 है, एम जार में से हमको ऑप्शन लेना है तो एम को। V3 पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में होता है, तो टॉप हो जाएगा इंग्लिश बाय हिम। क्लियर है ना। अब आपका उसी तरह से डू या डज हो तो भी हम उसको एम जार प्लस V3 पे ही बना सकते हैं। जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। अब हम क्या करेंगे कि देखो पहले तो सब्जेक्ट लेके आओ, तो अ लेटर, अ लेटर। एम इज आर में से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज, उसके बाद नॉट, अ लेटर इज नॉट रिटेन, रिटेन बाय हिम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है वॉइस में। देखिए V1 हो या V5 हो, एम इज आर प्लस V3 में हम बदलेंगे।
डू डज हो तो भी एम इज आर प्लस बी थ्री में बदलेंगे। क्लियर। एम इज आर प्लस भी फोर हो तो भी फोर हो बेटा, तो भी फोर में आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म को हम भी फोर करते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी आईएनजी वाला ढूंढ लो ना, बीइंग, है ना, आईएनजी वाला ढूंढ लो, बाकी कहीं पे कुछ ध्यान नहीं देना है। बीइंग मिल गया, उसके बाद भी थ्री, तो एकदम पैसिव वॉइस का मतलब बिल्कुल घर है भी थ्री का, तो भी थ्री ही रहेगा। हैज है मिल गया, इसका जोड़ी बना दो, हैज बीन हैव बीन कर दो, है ना, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो इसको हैज बीन हैव बीन कर दो। V2 मिल गया, वाज वर्ड प्लस V3 रहेगा, है ना। डिड मिल गया तो भी वाज वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। वाज वर्ड प्लस V4 मिल जाए तो भी हमको क्या कर देना है, वाज वर्ड तो रहेगा ही, इसमें भी बीइंग वाला ढूंढ लो, BING, है ना, बीइंग वाला ढूंढो। हैड है, इसका जोड़ी मिला दो, हैड बीन कर दो जोड़ीदार इसको। मॉडल्स वर्ब जितने भी आते हैं, कैन हो गया, मे हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, उनके साथ बी का प्रयोग करो। जैसे कि देखो, ही कैन टीच मी, तो आई कैन, सिर्फ V3 के पहले बी जोड़ दो, बी टॉट बाई हिम, है ना, आई कैन बी टॉट बाई हिम। उसके बाद अगर आपको इन्फिनिटिव भी मिलता है तो उस इन्फिनिटिव के बीच में कबाब में हड्डी भी घुसेड़ दो, है ना। कबाब में हड्डी हमको क्या घुसेड़ देना है, बी। जैसे ही इज टू ईट मैंगोज, तो मैंगोज आर टू बी ईटेन, इधर तो भी होगा ही होगा, ईट का भी ईटेन, है ना, और बीच में कबाब में हड्डी भी घुस गया, तो आपका इन्फिनिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है। एक और देखिए, निगेटिव हम ले निगेटिव एग्जांपल भी हम ले लिए हैं। आई डिड नॉट अब्यूज हर, मैंने उसे गाली नहीं दी। तो देखिए, हर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट सी होता है, तो सी वाज नॉट अब्यूज्ड बाय मी, सी वाज नॉट अब्यूज्ड बाय मी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, B1 B5 रहेगा, एम इज आर प्लस B3 कर देंगे। अगर पैसिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव से हमको एक्टिव बनाना है, तो क्या करेंगे, तो हम उल्टा ध्यान रखेंगे। अगर पैसिव से एक्टिव बनाना है तो एम इज आर प्लस B3 है, इसका मतलब भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, है ना, B1 B5 वाला हम ऑप्शन चूज करेंगे। अगर इसमें आपका हो गया एम इज आर बीइंग मिल गए, तो बीइंग मिल गया एम इज आर के साथ, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस होगा, है ना। हैज बीन हैव बीन मिल गया तो अब बिलियन बन जाओ, जब पैसिव वॉइस आप एक्टिव की तरफ जा रहे हो तो इसकी जोड़ी को हटा दो। हैज बीन मिल गया तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज पुट कर लो, बीन को गोली मारो, है ना, अपना काम खत्म। और इसी तरह अगर V2 वाज वर्ड प्लस V3 है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस समझ लो और V2 पुट करो, जहां V2 आता है ऑप्शन में उसको बनाओ। वाज वर्ड प्लस V3 है, निगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि आपका ये है, सी वाज नॉट अब्यूज्ड बाय मी, तो इसको हम लेके चलेंगे डिड नॉट पर, है ना, डिड में बदलेंगे। वाज वर्ड प्लस B4 हो तो वाज वर्ड प्लस बीइंग प्लस V3, इधर हमको बीइंग मिल गया, उसके पहले वाज वर्ड मिल गया, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो वाज वर्ड प्लस B4 ले लो। हैड बीन है, इसका भी जोड़ी हटा दो भाई, हैड का प्रयोग करो। अगर इधर आता है मॉडल्स वर्ब है, कोई भी मॉडल्स है और उसके साथ बी लगा हुआ है तो मॉडल ही मांग रहा है, तो उसके बाद फिर V1 का प्रयोग करो, है ना। इन्फिनिटिव है, टू बी प्लस V3 है तो उसको टू प्लस V1 ले चलो, इन्फिनिटिव बनाओ उसका, है कि नहीं है, मजेदार बिल्कुल। कुछ है मिनट में पूरा का पूरा वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और देखो, एक दो और हम बना के दिखाते हैं। देखिए, बुक्स वर नॉट, बुक्स वर नॉट बीइंग 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 बाउट बाय मी। अब हमको करना क्या है, हमको पहचानना है कि इसमें हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा बैठ रहा है, वाज वर और प्लस बीइंग, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है ये। तो हमको करना क्या है, लेके आओ आई, हमेशा बोल रहे हैं कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाओ,
तो आई वॉच, आई के साथ पास्ट में वॉच नॉट बाइंग बुक्स। हो गया ना, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, कहीं भी कुछ भी सोचना उचना नहीं है। हाँ, WH वर्ड है तो सर क्या करेंगे, WH जो वर्ड है उसको अपने जगह पे छोड़ देना है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वाले ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम बदलेंगे, लेकिन जो WH वर्ड है वो एक्टिव वॉइस में भी शुरू में होगा, पैसिव वॉइस में भी शुरू में होगा। जैसे हम देख लेते हैं, Why are you beating me? Beating me. अब देख लो, वाई आर यू beating me, एक्टिव वॉइस में है ना, एक्टिव वॉइस में है, एम प्लस बिफोर एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में हमको लेके चलना है। चलो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, पहले तो वाई पुट करो, वाई एम आई, वाई एम आई बीइंग beaten by you। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल जो WH वर्ड है वो अपने ही जगह पे रहेंगे, कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप वॉइस का टोटल क्वेश्चन डील कर सकते हो। आप आओ आगे देखते हैं हम लोग लेट वाला क्वेश्चन, उसको हम कैसे बनाएंगे। देखो, लेट मी रीड अ बुक, लेट मी रीड अ बुक, है ना, लेट मी रीड अ बुक। जो भैया पहले ही लेट हो रहा है उसके चक्कर में हमको क्यों पढ़ना है, जो पहले से ही लेट हो रहा है उसके चक्कर में हम क्यों पढ़ेंगे, इसको भी जहां पे है वहीं पे छोड़ दो लेट, उसके बाद बदल दो, तो लेट अ बुक, लेट अ बुक, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे लेट वाले में, बी रीड बाय मी, रीड बाय मी। याद रखेंगे जिस तरह से आप मॉडल लाइब्रेरी में बी का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटी में बी का प्रयोग करते हैं, तो लेट वाले में भी हमको बी का ही प्रयोग करना है। बाकी तो आपका जो सब्जेक्ट था वो इधर आ गया, नीचे आ गया, है ना, और जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, और रीड बी प्लस बी थ्री में बदल गया, है कि नहीं, मेन वर्ड बी प्लस बी थ्री में बदल गया। तो आपका टोटल का टोटल जो वॉइस है वो यही है। और इसमें अगर वॉइस में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है ही, अगर नहीं दिया हुआ है तो एक बार फिर से याद कर लो, 9149165418। आप इस नंबर पे अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और वॉइस में नंबर उठाओ, वॉइस का जितना भी क्वेश्चन है उसमें नंबर उठाओ। थैंक यू वेरी मच।